देखो बच्चों, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 11 क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 -4 एंड परपेंडिकुलर टू द टू प्लेन्स x-8/3 इक्वल टू y + 19/-16 इक्वल टू z - 10/7 एंड x-15/3 इक्वल टू y - 29/8 इक्वल टू z - 5/-5। हमें वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन की जो इस पॉइंट से पास होती है और इन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर है। तो देखो निकालते हैं। ये बच्चों दोनों लाइंस हैं, ये हैं लाइंस। देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 2 -4 इज फॉर्मूला होता है वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी। इसके हिसाब से ये हो जाएगा वेक्टर आर, वेक्टर ए हो जाएगा 1i प्लस 2j -4k प्लस लैम्डा वेक्टर बी। जो पासिंग पॉइंट होता है इसमें अगर हम i j k लगा देते हैं तो पोजीशन वेक्टर बन जाता है। तो ये पोजीशन वेक्टर बना दिया ना इसका। इसको लिख सकते हैं वेक्टर r इक्वल टू i प्लस 2j -4k प्लस लैम्डा। b को मान सकते हैं b1i प्लस b2j प्लस b3k। इसे मान लो फर्स्ट। अब देखो बाकी लाइंस दे रखी हैं हमारी। पहली लाइन है x-8/3 इक्वल टू y + 19 और अपॉन में -16 इक्वल टू z - 10 और अपॉन में 7। इसे बच्चों सेकंड मान लेता हूँ। और x-15/3 इक्वल टू y - 29 अपॉन में 8 इक्वल टू z - 5/-5। इसको थर्ड मान लिया। देखो हमें वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी थी उस लाइन की जो इस पॉइंट से पास होती है और इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होती है। तो इससे पॉइंट से पास होने वाली वेक्टर इक्वेशन ये हो गई। ये इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है। तो लिख देते हैं। देखो लाइन फर्स्ट परपेंडिकुलर टू लाइन सेकंड, देयरफॉर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर की कंडीशन लग गई। तो देखो ये हो गया b1 b2 b3। इसे बच्चों कैपिटल लेटर कर देता हूँ, अब समझ में आ जाएगा। b1 b2 क्योंकि स्मॉल लेटर में b मैंने यहाँ लिख लिया है। तो देखो a1 b1 c1 और a2 b2 c2। तो हो जाएगा b1 इंटू 3 a1 a1 यानी b1 और a2 मतलब 3 प्लस अब b1 b2 है। b1 की जगह लिख देंगे ये और b2 की जगह -16 प्लस c1 c2। c1 की जगह लिख देंगे b3 इंटू c2 की जगह लिख देंगे 7 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 3b1 -16 b2 और प्लस 7 b3 इक्वल टू 0। इसे मान लो 4। सिमिलरली लाइन फर्स्ट परपेंडिकुलर लाइन थर्ड इसके भी परपेंडिकुलर है जो फर्स्ट है। देयरफॉर ये हो जाएगा 3b1 प्लस 8b2 और -5b3 इक्वल टू 0। ये होगी 5 क्योंकि यहाँ 3 8 5 हो माइनस का ये।
अब बच्चों 4 और 5 को सॉल्व करेंगे, लिख देते हैं सॉल्विंग 4 एंड 5। देखिए 3 माइनस 16 7, यहाँ लिख लेता हूँ 3 माइनस 16 7, और यहाँ पर है 3 8 माइनस 5, 3 8 माइनस 5, इसको दोबारा लिख लेंगे 3 3। देखो 3 3 माइनस 16 8, 7 माइनस 5, और ये 3 3 दोबारा लिख लिया। और यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये हो गया b1, ये b2 अपॉन, और ये b3 अपॉन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व करेंगे। देखो b1 अपॉन इक्वल टू b2 अपॉन इक्वल टू b3 अपॉन। देखो b1 अपॉन है तो b1 यहाँ है, 16 पंजे 80 माइनस 8 सत्ते 56। अब b2 ये रहा, 7 या 21 माइनस 5 या 15 माइनस का b3 ये है, 8 या 24 माइनस 16 या 48। b1 अपॉन 80 माइनस 56, b2 अपॉन 21 प्लस 15 हो जाएगा माइनस माइनस, b3 अपॉन 24 प्लस का हो जाएगा 48। अब देखो 80 में से 56 माइनस कर दो, ये बच गया 24, और ये आ जाएगा 5 और 1 6, 2 और 1 3, b3 अपॉन 8 4 12 का 2 कैरी 1, 4 और 2 6 1 7। अब देखो बच्चों ये सब कट जाते हैं 12 से, तो इनको 12 से काट दो, ये हो जाएगा b1 अपॉन 12 2 जा 24, b2 अपॉन 12 3 जा 36, b3 12 6 जा 72। ठीक है बच्चों। अब वेक्टर b आ गया हमारा, b1 b2 b3 से, ये हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 6k, ये आ गया वेक्टर b1। पुटिंग इन फर्स्ट में रख देंगे बच्चों। देखो फर्स्ट है ये फर्स्ट है, ये इसका मतलब ये है। देखो ये b है ना, वेक्टर b है ना, यहाँ पर ये वेक्टर b है, इसकी जगह पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर r इक्वल टू i और प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा, और वेक्टर b की जगह लिख देंगे 2i प्लस 3j और प्लस 6k। ये बच्चों वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।